हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कोई भी फ़ोटो या इमेज पर ग्लोइंग लाइन इफेक्ट कैसे बनाया जाता है फ़ोटोशॉप पर। अगर आप भी इस तरह की डिज़ाइन बनाना चाहते हैं और ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो बने रहिए आज की इस वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस तरह की डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फोटोशॉप को ओपन कर लेना है। फोटोशॉप को ओपन करने के बाद आपको एक इमेज सेलेक्ट कर लेना है। मैंने ये वाला इमेज जो है इसको unsplash.com से डाउनलोड किया हुआ है। आप भी इस तरह के एक इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट करना है। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ से जो पाथ को सेलेक्ट कर लेना है। पाथ को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ब्रश टूल को सेलेक्ट करना है और ब्रश टूल का जो हार्डनेस है, इसका जो थिकनेस है, आप उसको 21 to 30 के अंदर 21 to 30 के अंदर आपको रखना है। तो मैं 21 रखता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से पेन टूल को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेन टूल है, आपको सिंपली पेन टूल को क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये जो टी शर्ट पहना हुआ है, ये जो इमेज है, इसका जो टी शर्ट पहना हुआ है, इसके ऊपर आपको आउटलाइन ड्रॉ करना है। हम क्या करेंगे, ये जो टी शर्ट के चारों तरफ एक आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। उसके लिए आपको इमेज को थोड़ा जूम कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना है ट्रेसिंग करना। आप इसमें जितना टाइम स्पेंड करेंगे आपका जो आउटलाइन है उतना ही अच्छा बनेगा। आपको कुछ इस तरह से आपका आउटलाइन क्रिएट करना है। यहाँ पर आप धीरे धीरे करते रहेंगे। अगर मैं पूरा करते जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। आप थोड़ा तब तक वीडियो को एंजॉय कीजिए। अभी आपको राइट क्लिक करना है और स्ट्रोक पाथ को सेलेक्ट करना है। फिर आपको ब्रश सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पार्ट को क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा आउटलाइन कुछ इस तरह से बना है। अभी आपको एक न्यू लेयर क्रिएट करना है और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है, इसका ब्लेंडिंग मोड आप रखेंगे लीनियर डॉज एड। और यहाँ से आप एक कलर चूज कर लेंगे। जैसे कि मैं पिंक कलर चूज करता हूँ, आप कोई भी एक कलर चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको ब्रश टूल में क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक सॉफ्ट राउंड कॉर्नर ब्रश सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद ये जो आउटलाइन है, आपको क्या करना है, इस आउटलाइन के ऊपर आपको ड्रॉ करना है, पेंट करना है। यहाँ पे याद रखिएगा फोरग्राउंड में आपको पिंक कलर होना चाहिए और आप सॉफ्ट राउंड कॉर्नर ब्रश सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको जो आउटलाइन है इसके ऊपर आपको पेंट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ।
देख सकते हैं कुछ कुछ जगह पर लाइट है तो आप उसको फिर से रीप्रिंट कर सकते हैं, रिब्रश कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी कुछ एरिया पर ठीक से पेंट नहीं हुआ, थोड़ा लाइट है तो मैं उसको फिर से रीप्रिंट कर रहा हूँ उसके ऊपर, फिर इसे इसको ब्रश कर रहा हूँ धीरे धीरे हल्का हाथ से। उसके बाद आपको फ़िल्टर में जाना है। फ़िल्टर में जाने के बाद आपको ब्लर में क्लिक करना है। उसके बाद आपको गॉसियन ब्लर सेलेक्ट करना है और यहाँ से हम थोड़ा उसको ब्लर कर देंगे। उसके बाद आपको एक न्यू लेयर क्रिएट करना है। इसका भी आपको ब्लेंडिंग मोड लीनियर डोज एड में रखना है। फिर से आपको यहाँ से ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेना है और इस बार आप राउंड ओपेसिटी प्रेशर वाला आप सेलेक्ट कर लेंगे। कोई भी एक सॉफ्ट कॉर्नर राउंड ओपेसिटी वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। और इसका हार्डनेस आप थोड़ा साइज अब थोड़ा बड़ा रखेंगे, इसका थोड़ा लिटिल बिट बिगर, क्योंकि हम इसका जो आउटलाइन में बाहर की तरफ हम इसको पेंट करेंगे तो उसके लिए आपको इसका जो फ्लो है थोड़ा कम रखेंगे और इसका जो ओपेसिटी है इसको भी थोड़ा कम कर देंगे। ऑलमोस्ट 50 टू आपको 60 के अंदर रखना है। उसके बाद आपको सॉफ्टली बाहर की तरफ पेंट करना है। देखिए हमने पेंट कर दिया। अभी फिर से आपको फिल्टर में जाना है, उसके बाद ब्लर में जाना है, फिर गॉसियन ब्लर करना है। अभी आपको क्या करना है, लेवल को ओपन करना है। इसका जो कॉन्ट्रास्ट है हम थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ाएंगे। इसके लिए आप सिंपली कंट्रोल एल क्लिक करेंगे तो आपका लेवल ओपन हो जाएगा। तो सिंपली कंट्रोल एल क्लिक करना है और उसके बाद आपको लेवल पैनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ाएंगे। जो बैकग्राउंड है थोड़ा जो वाइट है उसको हम वाइट करेंगे और उसका जो थोड़ा बैक को उसको हम थोड़ा डार्क कर देंगे ताकि ये जो ग्लो इफेक्ट है थोड़ा और भी शाइन हो, इसीलिए हम थोड़ा उसको डार्क कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ह्यू एंड सैचुरेशन को क्लिक करना है। एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप ह्यू एंड सैचुरेशन को क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ से थोड़ा हम कलर को हम एडजस्ट करेंगे। तो ये है हमारा फाइनल आउटपुट। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।